मालदीव और इंडिया के बीच तनाज़ो कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है और एक मरतबा फिर ये तनाज़ो बढ़ गया है। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के भाषण की वजह से मालदीव की संसद में पार्लियामेंट में वहाँ के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपना पहला भाषण दिया और इस भाषण के दौरान वहाँ की संसद में भी हंगामा हुआ और इंडिया में भी इस पर बहस हो रही है। अपने पहले भाषण में पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने इंडिया के साथ रिश्ते और राब्ते का जिक्र किया और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो रवैया है, उस पर इंडिया को अमल करना होगा। हर हाल में भारत की सेना को मालदीव से जाना होगा। उन्होंने मई की डेडलाइन तय कर दी और कहा मई के महीने में भारतीय सेना को मालदीव को छोड़ देना होगा। हम मज़ीद भारतीय सेना को अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से किसी तरह का कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। जो रिपोर्ट आई है मालदीव की मीडिया के मुताबिक, वहाँ उन्होंने यानी मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने दिसंबर 1932 में मालदीव के सदर मोहम्मद शमशुद्दीन की पार्लियामेंट की तकरीर का हवाला दिया और उस तकरीर का हवाला देते हुए मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा हम सुल्तान मोहम्मद शमशुद्दीन जैसा रुख अपना रहे हैं जिनका भरोसा था कि इस्लाम देश को मिला है आशीर्वाद के तौर पर, और मेरा मानना है कि देश की बड़ी आबादी ने हमें इसलिए वोट किया था कि हमने गैर मुल्की फ़ौज को देश से हटाने का वादा किया था। हमने ये भी कहा था कि कोई ऐसा समझौता हम किसी भी देश के साथ नहीं करेंगे जिससे देश की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को ख़तरा लायक हो, इसलिए भारतीय सेना को हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। मालदीव की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने मोहम्मद मुइज़्ज़ू की तकरीर का बायकॉट किया, हंगामा किया, क्योंकि मालदीव की दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और उन दोनों पार्टियों में हमेशा इस बात पर इख्तलाफ रहता है। मालदीव की जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी है वो इंडिया के नज़दीक नहीं है बल्कि वो चाइना के नज़दीक है। वो चीन से अपने रिश्ते को बढ़ाती है, जबकि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है मोहम्मद नशीद वाली, वो इंडिया के साथ रिश्ते बरकरार रखने में बेहतर समझती है। इस बीच इंडिया ने भी मालदीव को बड़ा झटका दिया। इंडिया की तरफ से मालदीव की जो मदद की जाती है, इस साल जो बजट पेश किया गया है उसमें बहुत बड़ी कटौती की गई है मालदीव के लिए, और तवक्को की जा रही थी कि मालदीव इंडिया की तरफ से सेक्शन के बाद झुकेगा, वो अपनी शर्तों पर खड़ा नहीं रहेगा बल्कि इंडिया के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। जो उसने जिद बना रखी है कि इंडियन आर्मी को यहाँ से वापस भेजना है, उस जिद को मालदीव छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मालदीव को सबक सिखाने के लिए इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। लक्षद्वीप का दौरा करके उन्होंने पैगाम दिया था मालदीव की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो मईशत है, वो टूरिज़म पर टिकी हुई है और मालदीव के टूरिज़म सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है, जो सहयोग है, वो इंडिया का है, क्योंकि मालदीव में जितने लोग बाहर से विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियन की होती है। अब अगर हमने लक्षद्वीप को डेवलप कर दिया, लक्षद्वीप को टूरिज़म हब बना दिया, तो फिर लोग मालदीव के बजाय लक्षद्वीप आने लगेंगे। लक्षद्वीप इंडिया का ही हिस्सा है और इस तरह मालदीव की जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो टूरिज़म है, वो ठप हो जाएगा, वो तरक्की नहीं कर सकेगा। एक मैसेज था मालदीव के लिए और उम्मीद थी कि मालदीव झुकेगा, कहीं ना कहीं अपने रवैये में तब्दीली लाएगा। इंडिया में भी बड़े बड़े लोगों ने, सेलिब्रिटीज़ ने, पॉलिटिशियन ने लोगों से अपील करनी शुरू कर दी कि मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाए, क्योंकि लक्षद्वीप का समंदर भी वैसा ही है जैसा मालदीव का है। लक्षद्वीप के बीच भी वैसे ही खूबसूरत हैं जैसे मालदीव के बीच खूबसूरत होते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है, पिछले दिनों मैंने कई सारी वीडियोज़ इस पर बनाई थी, तफसीलात से मैंने आप सबको आगाह किया था, उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ भी लिंक मौजूद है। लेकिन अब एक दूसरा झटका इंडियन सरकार ने मालदीव को दिया कि बजट में कटौती कर दी। लेकिन ये सब हो जाने के बावजूद मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनी पार्लियामेंट में इस बात को दोहरा दिया है कि हमने इलेक्शन के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। हमने अपनी आवाम से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, हम सदर बनेंगे, तो इंडियन आर्मी को अपनी सरजमीन पर नहीं रहने देंगे। हमारी सरजमीन पर दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं रहेगी, सिर्फ हमारी अपनी आर्मी रहेगी, क्योंकि किसी और आर्मी का हमारी सरजमीन पर होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। और अब अपने इस वादा पर हम अमल करके रहेंगे। मालदीव की आवाम ने हमें इसलिए वोट किया है क्योंकि हमने उनसे इस तरह का वादा किया था। ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू का कहना है। तो जो तनाज़ो है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें किसी तरह की
कोई कमी सामने नहीं आई है। अब देखना यह है कि क्या इंडियन आर्मी वहां से वापस आ जाती है या इंडियन आर्मी वहीं यानी मालदीव की सरजमीन पर ही रहती है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्ला टाइम्स को फॉलो करते रहिए।